वेलकम टू इन्वेस्टर। और अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रही है, अभी तक आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि यार हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन करें कहाँ, कौन सी जगह से करें, कौन सी जगह हमें हमारे लिए बेस्ट रहेगी और किस जगह से करें, कहाँ कहीं हमारे पैसा फंस तो नहीं जाएगा। देखो दोस्तों, इन्वेस्ट करने की मेजरली चार तरीका है। ठीक है दोस्तों, बैंक, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, ऐप या डायरेक्ट ईएमसी से। सबसे पहले बात करते हैं बैंक से। अगर आप बैंक से करेंगे, ठीक है दोस्तों, जो कि जो जिन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि यार बैंक से करेंगे तो बैंक तो हमारा यहीं पर है, हमारी सिटी में है और हम हमारा जो पैसा है वो सुरक्षित रहेगा, जिन्होंने कभी नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, आप बैंक पर जाएंगे तो बैंक से आपको क्या करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट लेंगे, पेन, आधार वगैरह, और वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट चालू कर देंगे। लेकिन वो आपको चिपकाएंगे रेगुलर प्लान। ठीक है दोस्तों, रेगुलर प्लान में आपके रिटर्न में बहुत फर्क पड़ जाता है, 1 से 2% का फर्क पड़ जाता है। लंबे समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न में बहुत आपका नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, बैंक से कभी भी अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्लान ही लेना है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट प्लान अगर कहीं से भी लो, लेकिन डायरेक्ट प्लान ही लेना है, लेकिन बैंक में तो कभी डायरेक्ट प्लान नहीं मिलेगा। दूसरी बात है किसी एजेंट से। अगर आप किसी एजेंट से लेते हैं, वो अगर आपको देते हैं तो वो भी आपको देता है रेगुलर ही प्लान चिपकाएगा, क्योंकि उसकी भी तो रोजी रोटी है, उसने भी चलाना है अपना पैसा, अपना घर खर्चा वो आपसे निकालना पड़ेगा। तो फिर वो आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी हो जाएगा और आपका भी इन्वेस्टमेंट भी करवा देगा। तीसरा जो है दोस्तों, डायरेक्ट ईएमसी से, यानी एसेट मैनेजमेंट से आपका जो करवा देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक एसबीआई की ईएमसी ले लेते हैं। अगर आप ये एसबीआई की ईएमसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि यार ये बहुत ट्रस्ट है, ट्रस्टेबल है और जानी मानी है और हम यहाँ से करना चाहते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा है और यहाँ से करना चाहिए। बिल्कुल आपका डायरेक्ट पैसा जो है तो ईएमसी में जा रहा है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, और आपको डायरेक्ट प्लान भी मिल जाता है और एक्सपेंस रेशियो भी इसमें यहाँ से थोड़ा कम होता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यहाँ पर आप एक ही स्कीम में सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं कि जो एसबीआई की ही है। ठीक है दोस्तों, वेबसाइट के थ्रू से। लेकिन आप डाइवर्सिफाई और में किसी को करना चाहते हैं, जैसे कि मोतीलाल हो गया, मोतीलाल ओसवाल, निपॉन हो गया, एचडीएफसी हो गया, और भी बहुत सारे एसबीआई हो गए, तो इनमें करना चाहते हैं, इनमें आप नहीं कर सकते। फिर आपको अलग अलग वेबसाइट में अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा और वहाँ पर आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ आपको मतलब डीमेट अकाउंट खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और तीसरी अगर तो चौथी अगर हम बात करें तो वो है डायरेक्ट ऐप से। ऐप आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, भले ही आप मैं तो जो करता हूँ वो है ग्रो और एंजल वन से इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो अगर आप किसी भी ऐप से अगर आप करते हैं तो दोस्तों वो है उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलना चाहिए, क्या क्या आपको उसमें फैसिलिटी देखने को मिलनी चाहिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो है वो आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को वो मिलना चाहिए कि हमें इसमें अगर हम इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है। दूसरा दोस्तों, आपको वहाँ पर रेटिंग रिटर्न रैंकिंग देखने को मिलता है कि पास्ट रिटर्न, इस फंड ने पास्ट परफॉर्म कैसे किए हैं, वो वहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। तीसरा है दोस्तों कि वहाँ पर फंड मैनेजर कौन है ये देखने को मिलना चाहिए, और वहाँ इसने फंड मैनेजर ने कितना पुराना है, कितना परफॉर्म किया है, इस फंड में क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, चौथा है एनआईबी देखने को मिलना चाहिए कि इसकी एनआईबी कब कितनी थी। ठीक है दोस्तों, और फंड साइज देखने को
मिलना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर अगर मिलती है तो आप डेफिनेटली उन ऐप में जा सकते हैं। ऐप भी काफ़ी अच्छे ऐप है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग डरते हैं कि यार हम इस ऐप से या ऐप से करेंगे तो कहीं ऐप अगर बंद हो गया तो हमारा इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं तो आप जैसे प्लेन में जाना है तो प्लेन में अगर किसी भी एयरलाइन में अगर जाते हैं तो आपने टिकट कहाँ का लिया, कहाँ से लिया, किसी एजेंट से लिया, किसी शॉप से लिया। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ आपने वो अगर बंद भी हो गया तो आपका तो एयर टिकट किसका है, एयर इंडिया का है। तो ऐसे ही दोस्तों अगर वो ऐप बंद भी हो गया तो आपका पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, एएमसी में पड़ा हुआ है। तो आप वहाँ पर आपको फोलियो नंबर मिलता है और वो फोलियो नंबर से आप कभी भी वो अपने पैसे को तो घबराने वाली बात नहीं है, आप एज यू लाइक। ओके, तो दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। सब्सक्राइब करा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।